नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में हमने वैदिक गणित के पहले 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे इसके तीसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है निखिलम से भाग। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, 1245 को भाग देना है 97 से। कैसे देंगे? इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ऐसे यहाँ आपको लिखना है भाजक। भाजक मतलब आपको भाग किससे देना है? भाग इधर 97 से देना है, तो हमने यहाँ पे 97 लिखा। फिर यहाँ लिखा जाता है पूरक संख्या। पूरक संख्या, अब बता देता हूँ पूरक संख्या क्या होती है। पूरक संख्या होती है कि हमारा इसमें आधार कितना है। हमारा आधार है 100, तो ये जो संख्या है जो हमारा भाजक है वो 100 से कितना कम है, तो ये जो हमारा संख्या है वो 100 से 3 कम है। तो पूरक संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यानी कि वो संख्या जिसको जोड़ने से जो हमारा संख्या है, भाजक है, वो आधार के बराबर हो जाए, उसको पूरक संख्या बोलते हैं। तो हमारी पूरक संख्या इधर 3 होगी। और फिर हमें ये देखना है यहाँ पर जितनी संख्या है, यहाँ पर यहाँ 2 संख्या है, तो 2 संख्या पीछे वाले कॉलम में रखी जाएगी। यानी इधर से 45 इधर लिखा जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो बीच में बचता है वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर एक संख्या होती, हम पीछे वाले यानी तीसरे कॉलम में सिर्फ एक ही संख्या रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या, तो हमने पीछे से 2 संख्या यहाँ पर लिखी है। फिर हम हमारा भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो पहली संख्या को सीधे नीचे उतार देते हैं। जैसे ये 1 सीधा नीचे आ गया। पहली संख्या को नीचे उतारने के बाद में अब ये जो हमारा भाज्य है, भाज्य का जो अंक है, इसको पूरक संख्या के साथ में गुणा करते हैं। कैसे गुणा करेंगे? इस 1 को 0,3 से गुणा करेंगे तो 0 यहाँ लिखा जाएगा, तो फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 यहाँ लिखा जाएगा। फिर हम इसको जोड़ देते हैं, 2 और 0 को जोड़ा तो हमारा 2 हो गया। प्लस करना है इनको प्लस करना है। 2 और 0 को जोड़ने पर 2 हो जाता है। फिर इस 2 को वापस पूरक संख्या से गुणा करना है। 2 को 0,3 से गुणा करेंगे तो हमारा 0,6 हो जाएगा। एक बार हमें यहाँ से लिखना है, दूसरी बार यहाँ से लिखना है। अब हम इसको सबको प्लस कर देते हैं, तो 6 और 5 11 हो जाता है। एक हासिल गई 4 और एक हासिल 5 और 3 ये 8 हो जाता है। तो ये हमारा भागफल आ गया 12 और शेषफल आ गया 81। इसी का ही एक आगे प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी का ही, 311 को भाग देना है 8 से। यहाँ पे संख्या मैंने एक अंक की ली है, तो यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ पे जो हमारा आधार होगा वो 10 होगा, फिर वही भाजक 8, पूरक संख्या। अब तो आपको पता चल गया होगा पूरक संख्या यहाँ पर 2 होगी। फिर वही कॉलम बनाएंगे। इस बार यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है, तो हम इसमें से पीछे से सिर्फ एक अंक यहाँ लिखेंगे और बाकी बीच वाला यहाँ लिख देंगे। फिर पहली संख्या को सीधे नीचे उतारते हैं, 3 को नीचे उतारा, यहाँ पे 3 आ गया। अब इस 3 को पूरक संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ये 6 यहाँ पे आ गया। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 6 और 1 7, यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाता है। कितना हो जाता है? 14। यहाँ पे ये 14 हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, 14 और 1 15 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शेषफल है 15, वो इस भाजक से बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अभी तक इसमें एक बार और भाग जा सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हमने भाग दिया एक बार, 8 एकम 8, तो इसमें से 8 हो जाएगा माइनस, तो 15 में से 8 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 7, और जो हमारा भागफल है वो हो जाएगा 38। भागफल 38 और शेषफल 7। देख सकते हैं आपने दोनों प्रश्न किए, एक में आधार मैंने 100 लेके किया है और एक में आधार 10 लेके किया है। इसके एक आगे और आगे वाला प्रश्न देखेंगे, सूत्र परावर्ती विधि से भाग। तो ये 50% निखिलम के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। इसके लिए भी हमें 3 ही कॉलम बनाने पड़ेंगे। यहाँ उसी प्रश्न की तरह लिखा जाएगा भाजक। यहाँ हमारा भाजक है 103, तो हमने भाजक 103 लिख दिया।
यहां पर पूरक संख्या नहीं लिखी जाएगी, यहां लिखा जाएगा विचलन। और विचलन कैसे निकलते हैं? हमारा विचलन निकलेगा, हमें आधार लेना पड़ेगा। हमने इधर आधार लिया है 100, आधार हमारा 100 आ गया। तो विचलन के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक है, भाजक हमारा 103 है, भाजक में से हम आधार को माइनस कर देंगे तो हमारा विचलन कितना आ जाएगा? 0.3 आएगा। क्योंकि जो हमारी संख्या है यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक है, उसमें से अगर हम आधार को माइनस कर देंगे तो हमारा विचलन आ जाएगा 0.3। तो हमने विचलन 0.3 यहां लिख दिया। अब इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, वो होता है परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक क्या होता है कि जो हमारा विचलन होता है अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस कर दो, और अगर वो माइनस में है तो उसको प्लस कर दो। माइनस के सिंबल के लिए आप उसके ऊपर एक लाइन खींच सकते हो, यानी कि अगर प्लस में है तो माइनस में कर दो, अगर हमारा विचलन पहले से ही माइनस में है तो इसको प्लस में बदल देना है। बस वही यहाँ पर आधार के अंदर अगर 2 जीरो है तो पीछे से 2 संख्या यहाँ लिखी जाएगी और 2 संख्या यहाँ लिखी जाएगी। तो हमने इस 1 को नीचे ले लिया, ये 1 नीचे आया। 1 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 0 हमारा यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। फिर 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 और 0.3 को फिर से गुणा करेंगे तो फिर हमारा 0.3 हो जाएगा। ये भी माइनस का, क्योंकि 1 को अगर 0.3 से गुणा करेंगे तो 0.3 होगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा भाग हो। क्या किया था वापस बता देता हूँ। सबसे पहले विचलन निकाला, विचलन के बाद हमने परिवर्तित अंक लिया। अगर विचलन हमारा प्लस का है तो परिवर्तित अंक माइनस का हो जाएगा, और विचलन माइनस का है तो परिवर्तित अंक प्लस का हो जाएगा। फिर क्या किया, जैसे निखिलम में भाग दिया था, 1 को सीधा नीचे उतारा, फिर 1 को परिवर्तित अंक यानी 0.3 से गुणा करेंगे। तो 1 को 0.3 से गुणा किया तो 0 यहाँ लिखा जाएगा और 3 यहाँ लिखा जाएगा। फिर 1 और 0 को जोड़ा तो 1 हो गया। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 को जोड़ने पर भी वही संख्या आती है, घटाने पर भी वही आती है। फिर 1 को 0.3 से गुणा करेंगे तो वापस से 0.3 आएगा। मैंने जैसे पहले बताया था, एक बार यहाँ से लिखा जाएगा और एक बार यहाँ से लिखा जाएगा। अब 4 में से 3 को माइनस किया 1 आ गया, और 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। ये हमारा भाग हो गया। तो जो हमारा भागफल है वो आ गया 11, और जो हमारा शेष फल है वो आ गया 21। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसका। इसमें भी 3 कॉलम में बनाना है हमें। सबसे पहले यहां लिखा जाएगा भाजक। भाजक है हमारा 113, विचलन, विचलन आया 13, और परिवर्तित अंक वो आया माइनस का 13। अब पीछे से 2 संख्या यहां लिखी जाएगी और 2 बीच वाली यहां लिखी जाएगी। अब इस 1 को सीधा नीचे उतार देंगे और 1 को 13 से गुणा करेंगे तो 1 यहां लिखा जाएगा और 3 यहां लिखा जाएगा। ऊपर ये लाइन का मतलब होता है ये संख्या माइनस में, हमें घटानी है, जोड़नी नहीं है। 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। फिर इसी 2 को वापस 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। फिर 8 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2, 2 में से 2 हुआ तो 0। तो यहाँ पे भागफल आया 12 और शेष फल आया 2। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। इसके आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें 1432 को भाग देना है 83 से। तो इसमें आधार कितना होगा? 100 ही होगा। आधार 100। इसमें विचलन कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया था, विचलन निकालने के लिए संख्या में से आधार को माइनस करते हैं। यहाँ संख्या यानी भाजक कितना 88 है, उसमें से 100 को माइनस करेंगे तो इस बार जो हमारा विचलन है वो माइनस में आया है। इतनी देर हमने जो 2 प्रश्न किए थे उसमें क्या था, जो हमारा विचलन था वो प्लस में आया था, उसको परिवर्तित अंक में माइनस में किया था। यहाँ विचलन हमारा पहले से माइनस में है, तो ये कैसे होगा देखते हैं। यहाँ लिखा हमने भाजक 88
विचलन हमारा हो गया माइनस का 12। और जो इस बार हमारा परिवर्तित अंक है, क्योंकि जो हमारा विचलन है वो पहले से ही माइनस में है, तो जो हमारा परिवर्तित अंक होगा वो इस बार प्लस में होगा, तो ये हमने लिखा प्लस का हमारा लिख दिया। फिर वही पीछे दो संख्या है तो हमने यहाँ से दो संख्या यहाँ लिखनी है। इसका पीछे दो संख्या का मतलब मैं वापस बता देता हूँ। अगर आपके आधार में 2 जीरो है, यानी कि आपने आधार 100 लिया है, तो इस कॉलम में 2 अंक रखे जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे आधार 1 अंक का लिया है, यानी कि 10 लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या रखी जाएगी, बाकी जितनी भी बचती है वो बीच वाले कॉलम में रखी जाएगी। तो यहाँ हमने बीच वाले कॉलम में लिखा 14, इसको नीचे उतारा, एक नीचे आ गया। फिर 1 को वापस 12 से गुना करेंगे तो 1 यहाँ लिखा जाएगा और 2 यहाँ लिखा जाएगा। हमने पीछे 2 प्रश्नों में माइनस किया था, क्योंकि जो हमारा परिवर्तित अंक था वो माइनस में था, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में जो हमारा परिवर्तित अंक है वो प्लस में है, तो हम इस बार माइनस नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। 5 और 4 और 1 5 हो जाता है यहाँ पे। फिर इस 5 को 12 से गुना करेंगे, तो 12 को 5 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 7, तो हमने 7 लिखा। फिर आगे इसको जोड़ते हैं, 2 और 0 को जोड़ने पर हो जाता है 2, और 3 2 5 और 6 11। ये बहुत बड़ी संख्या आ गई। जो हमारा शेष फल आया वो हमारे भाजक से बड़ा आया है। तो निखिला में भी एक ऐसा प्रश्न आया था, तो हमने किया था। हम क्या करेंगे, अब 88 का भाग 112 में अभी एक बार और जा सकता है, तो हम भाग एक बार और देंगे, यानी कि यहाँ पे +1 करेंगे और फिर इसको 88 से गुना करेंगे। 88 एकम 88, यहाँ भी लिखेंगे 88, इसको तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16, इसको कर देंगे माइनस, ये होएगा 24। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपका जो शेष फल है वो भाजक से बड़ा आ जाता है तो आप एक बार और भाग दे सकते हो। अगर एक बार जा रहा है तो एक बार दे सकते हो, 2 बार जा सकते हो तो 2 बार दे सकते हो। और यहाँ पे जितनी बार आपने दिया, जैसे हम भाड़े में करते हैं भाई, 88 का भाग एक बार दिया तो 88 एकम 88 यहाँ लिखा और माइनस कर दिया। फिर हमारा शेष फल आया 24। पहले भागफल लिख लेते हैं। भागफल है 16 और शेष फल है 24। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। तो आज निखिलम करवाया था और सूत्र परावर्ती योजित करवाया था। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।